तो जहां हमने द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 2 के एपिसोड 2 में देखा कि टैंडी और कैरल सभी लोगों को छुपकर देखते हैं और फिर कैरल वहां चुपके चुपके जाकर उन्हें सरप्राइज देती है, लेकिन इसी में वहां गॉर्डन नाम के शख्स को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेचारा वहीं मर जाता है। अब ये सभी लोग गॉर्डन का फ्यूनरल करते हैं और उसके बारे में अच्छी बातें बोलने लगते हैं कि वो बहुत ही अच्छा इंसान था और ये सभी टैंडी भी दूर से देख रहा होता है। फिर जब कैरल टैंडी से बात करने वापस अपनी बस में जाती है तो वो उसे बताती है कि गॉर्डन गेल का बॉयफ्रेंड था और कैरल ने अभी तक उनसे टैंडी का जिक्र नहीं किया है। फिर मेलिसा और कैरल मिलते हैं। अब मेलिसा कैरल के आने से बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि ये घर गॉर्डन का ही है और ये सभी लोग गॉर्डन से एक बीच में मिले थे और उसी ने इन सभी को इस घर में रहने के लिए इनवाइट किया था। इस घर में बहुत सारे रूम्स और बाथरूम हैं। और फिर जब मेलिसा टैंडी के बारे में पूछती है तो कैरल अपने ऊपर कॉफी गिरा लेती है और बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब बाथरूम में काला फिल कैरल के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें आखिरी बार जब देखा था जब हम दोनों साथ थे। कैरल उससे सॉरी करती है कि वो बगैर बताए टुसॉन से चली गई थी और फिर वहाँ एरिका आ जाती है जो कि कैरल का वेलकम करती है और उसके सामने काले फिल को किस करती है, ये बताने के लिए कि वो दोनों रिलेशन में हैं। फिर ये सभी लोग बैठकर गॉर्डन को याद करने लगते हैं और तभी टैंडी की बात भी निकल आती है। तब गेल कैरल से कहती है क्या तुमने गॉर्डन की तरह टैंडी को भी मार दिया? तो कैरल भी कह देती है कि टैंडी मर गया और इस बात से सभी चौंक जाते हैं। वो ये इसलिए कहती है क्योंकि मरने वाले को सभी अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं। फिर यही बात कैरल टैंडी से कहती है तो टैंडी नाराज होने लगता है कि अब वो काला फिल कैरल के पीछे लग जाएगा। तो कैरल कहती है कि नहीं, अब वो और एरिका रिलेशन में हैं। फिर कैरल भी सिंपैथी लेने के लिए टॉड और मेलिसा को टैंडी के मरने की स्टोरी बताती है जो कि उसने अपनी ड्राइंग बुक में ड्रॉ किया हुआ था और दिखाती है कि वो मुझे बचाते हुए मर गया। फिर वो टैंडी का नाम बीच पर लिखकर रोने की एक्टिंग करती है, लेकिन वहाँ काला फिल आ जाता है और कैरल से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसे फिर किस करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल उससे कहती है कि तुम्हें एरिका के साथ रहना चाहिए। और फिर वो टैंडी के पास आकर उसे सब कुछ बताती है कि फिल अब भी मुझे पसंद करता है और उसने मुझे किस करने की भी कोशिश की थी। फिर ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि सभी को अब टैंडी की सच्चाई बता देंगे। और फिर कैरल टैंडी को एक वॉकी टॉकी देकर कहती है कि जब मैं कहूंगी तुम्हें सामने आ जाना है। अब कैरल सभी को जमा करके टैंडी के बारे में उनसे उसकी अच्छी यादें पूछती है तो सभी टैंडी की बुराई करने लगते हैं और टॉड कहता है कि टैंडी ने मुझे एक सुनसान सड़क पे छोड़ दिया था। और मेलिसा, एरिका और गेल कहती हैं कि उसने हमसे झूठ बोलकर इंटीमेट होने की कोशिश की थी। और फिर ये सभी बातें सुनकर टैंडी कहता है कि ये सही टाइम नहीं है बताने का, लेकिन फिर कैरल सभी को बता देती है कि टैंडी जिंदा है, मैंने झूठ बोला था और ये रहा टैंडी। लेकिन टैंडी नहीं आता और ये लोग भी ये सुनकर चले जाते हैं। अब टैंडी अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगता है और रोते हुए कहता है कि किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ ये जानकर कि टैंडी जिंदा है कैरल से कोई भी बात नहीं करता। तो कैरल सभी से बाय करके कहती है कि हम वापस टुसॉन जा रहे हैं, लेकिन फिर टॉड और मेलिसा आते हैं और सब मिलकर कैरल की बात सुनते हैं। फिर कैरल उसकी सभी अच्छी बातें बताती है कि वो अब मुझसे बहुत प्यार करता है और वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। फिर ये लोग कहते हैं कि ठीक है, हम उसे दूसरा मौका देंगे और ये माफ करने ही वाले होते हैं तो वहाँ टैंडी आ जाता है गन के साथ और सभी को गन पॉइंट पे उसकी बात सुनने को कहता है। तब कैरल उससे कहती है कि इडियट, बस अभी ये तुम्हें माफ ही करने वाले थे। फिर टैंडी सभी से एक एक करके अपनी गलती की माफी मांगता है और कहता है कि मैं कभी भी तुम लोगों को हर्ट नहीं कर सकता और इस गन में भी बुलेट नहीं है। और तभी वो काला फिल उसे पकड़कर सजा के तौर पर एक लकड़ी के बोर्ड में फंसा देता है और यहीं एपिसोड 3 एंड हो जाता है। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।